अब ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का बयान इस बीच सामने आया है। ईरान 11 न्यूक्लियर बम बना सकता है, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम विटकॉफ मौजूद है। अब ये देखिए, ये डराने वाली खबर है। क्या ये युद्ध न्यूक्लियर युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब देखिए, खाड़ी देशों में संघर्ष पर भारत ने चिंता जताई है। खाड़ी देशों में संघर्ष UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा है। भारतीय विदेश मंत्रालय हालात पर सरकार की नजर है। यह विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया है, MEA ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। भारत अपने सभी सहयोगियों के संपर्क में है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हम अपने सभी सहयोगियों के खबर पे है, संपर्क में है और उनकी खबर हमारे पास है। और वार पलटवार हमलों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान से फोन पर बातचीत की है। पीएम की कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात हुई है, हालात की जानकारी ली है उन्होंने। क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसको लेकर भारत की निगाह अपने तमाम दोस्त देशों की तरफ है। क्या हो रहा है? और इस बीच पीएम ने ओमान के सुल्तान से फोन पर बातचीत की। और देखिए, ये सारी खबरें आपके सामने यहां पर रखी विपिन ने और बताया कि इस वक्त क्या हालात हैं और इसी पर आगे बढ़ते हैं। जनरल सिन्हा, पहले तो जो हम शो आज जिस थीम के साथ लेकर आए वो थीम ही यही है कि अगला नंबर किसका। अब आपने अपने आसपास से सारे पड़ोसियों को हिट कर दिया है, लगातार हिट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या पैटर्न नजर आता है आपको? गौरव, जो चीज मुझे समझ में आती है, एक तो जितने भी पर्शियन गल्फ के जो भी जहां पर भी उनकी बेसिस हैं उसको वो हिट कर रहा है। दूसरा जो इरबिल है जिसमें बेरी उसमें कतब हजबुल्ला है और वो उनके ग्रीन एरिया में भी घुसने की ट्राई कर रहे हैं। तीसरा आप देखिए, जॉर्डन में उन्होंने किया, इजराइल में तो कर ही रहे हैं क्योंकि वो है। मतलब उन्होंने जब साइप्रस में गए तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं यूके को रोकें। उन्होंने अपना एयरबेस तो दे ही दिया है, बट देखिए पहले नेटो कह रहा था कि ज्वाइन कर लिए। कल 2 दिन पहले खबर आई थी, फ्रांस भी कहा, जर्मनी भी कहा था और यूके कहा था कि हम ज्वाइन करेंगे। आज उन्होंने कहा कि नहीं, हम हट गए इससे। दुनिया थोड़ी बट सी गई है, जो ऐसा लगता है कि कहीं स्ट्रेटेजिक जो मिस्टेक था जो उनके ज्वाइन। नहीं, लेकिन मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि दुनिया बट सी गई है। दुनिया तो ऑलरेडी बटी हुई थी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और जिस ब्लॉक में ईरान है, प्रोफेसर सिंह, उस ब्लॉक में तो ईरान बड़ा एक प्लेयर था। अगर उसको इस तरह से हिट किया है इजराइल और अमेरिका ने, क्या आपको लगता है कि वो ब्लॉक अब बहुत बुरी तरह से इस वक्त फंसा हुआ है कि करे क्या? अगर वो सीधे आते हैं तो फिर अमेरिका से सीधे एड ऑन लेना पड़ेगा, नहीं आते हैं तो जो उनके सहयोगी हैं उनका भरोसा उन पर टूटेगा। गौरव, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, देखिए, वहां तो फंस चुका है। अमेरिका फंसा इसलिए है, उसकी 5th फ्लीट का ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप द स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन। 4 दिन से बंद है, 80% ट्रैफिक तो ठप हो चुकी है। यदि ये होता है तो इट इज गोइंग टू बी बिग फेलियर। और उनको सबसे बड़ा डर ये है क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज, यदि आप देखेंगे 36 किलोमीटर उसका इन एंड आउट रूट में, इसके बीच में उनकी जो भी नेवी थी। नहीं, लेकिन ट्रंप तो कह रहे हैं कि एक दिन की वॉर नहीं है। मैंने जो प्रोफेसर सिंह से पूछा था, क्या आपको लगता है जो एंटी ब्लॉक अमेरिका ब्लॉक है वो इस वॉर में फंस रहा है? देखिए, इस समय जो आप 3 वॉर का मैं एग्जांपल देता हूं जल्दी से। एक 1991 का गल्फ वॉर 1, 2003 का गल्फ वॉर 2 और ये तीसरा। पहले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था, तब वो गए थे पीस कीपिंग फोर्स लेके। 2003 में नेटो गया था, उसमें भी बहुत डिफरेंसेस थे, बहुत सारे स्टेट्स कह रहे थे और यूएन ने रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फ्रांस नहीं गया था। ये तीसरी जो इंटरवेंशन है, इसमें आप देखेंगे सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही साथ हैं, कोई इनके साथ ओपनली नहीं आ रहा है। डिएगो गार्सिया में पहले वो तैयार हो रहे थे, यूके नहीं तैयार हो रहे थे, बाद में तैयार हुए। फ्रांस ने कहा कि उनके बेसिस पर अटैक हो रहा है, वो भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आएंगे, यानी प्रोटेक्शन देंगे, एयर डिफेंस देंगे यूएई में। और जर्मनी ने कहा है कि वो
ओपन है इस चीज के लिए। लेकिन जर्मनी के पास जो ऑफेंसिव फोर्स है वो बहुत कम है, हम सब जानते हैं, उनके पास सप्लाई ज्यादा होती है। तो इस समय जो ग्रीनलैंड की घटना हुई है, वेनेजुएला की घटना हुई है, और जो रूस यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका पीछे हट गया है, इसके चलते यूरोप का जोश ठंडा पड़ गया है। अगर वो पीछे चले जाते हैं अमेरिका, कहीं हमें फिर फंसा के तो ये नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि ये फॉरएवर वॉर्स लड़ने के लिए नहीं आए थे। इनके मागा सपोर्टर्स जो हैं, कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं है, कहीं अमेरिका खुद पचड़े में न पड़ जाए। इजराइल को यहां सबसे ज्यादा एडवांटेज है, और इजराइल ने आप यूं कहें फंसा दिया है अमेरिका को यहां। और अमेरिका बार बार कहता है, हर जगह कहता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, लेकिन यहां पर डोलमूल आवाज नहीं। कल तो ये तक खबर थी कि हो सकता है कि अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में भेज दे। अगर ऐसा होता है तब तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी।